यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर। जय हिंद साथियों, भारत ने अपनी स्ट्रेटजी में यहाँ पर परिवर्तन किया है। परमाणु मिसाइलों का केंद्र अब चीन की तरफ बनाया है। जिस प्रकार से भारत को चीन से भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए भारत ने अपनी सभी परमाणु मिसाइलों का केंद्र चीन की तरफ निर्देशित किया है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए। आते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। इस मौके पर 45 वर्ष पूरे हुए भारत और यूएस के व्यापारिक संबंधों को। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। समिट का नाम इंडिया आइडिया समिट और वर्ष पूछे जा सकते हैं, तो 45 वर्ष। आइए चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? डियर एस्पायरेंट, प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक तरीके से खेती करने से आशय यह है कि यह गोबर एवं अन्य प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग किया जाएगा। आइए हिमाचल प्रदेश से पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को जान लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, भाजपा की सरकार है यहाँ पर, विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा में 68 सीटें हैं। इतने प्रश्न बनते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत प्रधानमंत्री के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्नलिखित किस स्थान पर पहुंच गए हैं? पीएम मोदी की लोकप्रियता में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है और ट्विटर में उनके फॉलोअर 6 करोड़ हो गए हैं। ऐसा करने वाले वह विश्व के दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। प्रथम स्थान पर हैं यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा। और यहाँ पर जान लेने वाली बात यह भी इम्पोर्टेंट है कि पीएम नरेंद्र मोदी के फॉलोअर 5 करोड़ से 6 करोड़ महज 10 महीने में बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? पीएम मोदी दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के लोकप्रिय नेता बन गए हैं ट्विटर पर। पहले हैं बराक ओबामा, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? डियर एस्पायरेंट, छत्तीसगढ़ के सीएम ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि गोधन न्याय योजना के तहत कितने रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी? 2 रुपये प्रति किलो। और यहाँ पर गोबर खरीदने का क्या उद्देश्य है? जैविक खाद बनाने के लिए, अर्थात वह केमिकल खादों का प्रयोग रोकने के लिए और पशुओं से बने उत्पादों का प्रयोग खाद के लिए प्रयोग करेगी। तो यह एक अच्छी पहल है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और कब की है? हरेली महापर्व पर। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही किस राज्य ने घर पर राशन योजना शुरू की है? डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर हमें बताना है कि किस राज्य ने घर पर ही राशन प्रोवाइड कराने की सुविधा दी है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। इससे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया गया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए यह पहल शुरू की गई है। तो बहुत ही अच्छी पहल है दिल्ली सीएम की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा डोनर्स को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो आइए हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करना क्यों है। प्लाज्मा डोनेट फॉर कोरोना वैक्सीन। तो प्रदेश को लोगों और बाहरी जो भी वहाँ पर प्लाज्मा डोनेट करेगा, असम की सरकार सरकारी नौकरी में वरीयता देगी। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी कि जो लोग भी प्लाज्मा डोनेट करेंगे उन्हें सरकारी नौकरी में चयन एवं वर्तमान में जो सरकारी नौकरी में हैं उन्हें वरीयता दी जाएगी। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन डेवलप किया है? तो यह भारतीय सेना को हाल में ही DRDO ने भारत नामक ड्रोन दिया है। भारत ड्रोन सीमा पर तैनात किया जाएगा और इसका कार्य
सटीक निगरानी रखना है। जिस तरह से चीन के और पाकिस्तान के सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं, इस मद्देनज़र DRDO ने इस ड्रोन का डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर पूछा जा सकता है इस ड्रोन का नाम, तो ड्रोन का नाम है भारत ड्रोन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही पेमेंट ऐप ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो डियर एस्पायरेंट, जिस तरह से कार्ड से धोखाधड़ी होती है, फेमपे नामक संस्था ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, नंबरलेस कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया है। बैंक अकाउंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है और जो कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा वह नंबरलेस होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फेमपे। और यह कार्य कैसे करेगा, तो यह मोबाइल स्कैनिंग के माध्यम से कार्य करेगा। तो यह क्वेश्चन बन रहा है हमारा फेमपे फॉर टीनेजर्स, बच्चों से गलती ना हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही भारत किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो यह भारत के पड़ोसी देश मालदीव ने किया है। कोविड-19 के खतरे के चलते भारत और मालदीव ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए यह समझौता सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है मालदीव। आइए मालदीव से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है माले, यहाँ का धर्म है इस्लाम धर्म, और सरकार है यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सोलेह। यह थे हमारे फैक्ट मालदीव से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही पारेषण लाइन और पारेषण टावरों की निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह स्टेप उठाया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र में वर्तमान में उद्धव ठाकरे की सरकार है और उन्होंने यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से पावर ट्रांसमिशन लाइन एवं पावर ट्रांसमिशन टावर्स की देखरेख का निरीक्षण ड्रोन के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। आइए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, संजय गांधी और गुगुमल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तो यह थे महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट फैक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनालिसिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनालिसिस 2 स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स यूएस की संस्था है जो विभिन्न देशों को स्पेस संबंधी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी प्राइवेट संस्था है जो स्पेस संबंधी सुविधाओं को प्रोवाइड कराती है। इसके CEO हैं एलन मस्क। तो यह थे क्वेश्चन हमारे स्पेस एक्स से। क्वेश्चन नंबर 11। हाल में ही भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। भारतीय वन सेवा IFS के अधिकारी सुशांत नंदा ने भी इस कछुए को रेयर फेलो टर्टल का वीडियो ट्वीट किया था और यह वीडियो ट्वीट करने के बाद वायरल हो गया है। उन्होंने लिखा था शायद एक एल्बिनो था, कुछ दिन पहले सिंध के स्थानीय लोगों द्वारा इसे रेस्क्यू कर लिया गया है। तो यह येलो टर्टल एक रेयर टर्टल है जो कि ओडिशा के तट पर पाया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन IFS अधिकारी सुशांत नंदा का नाम भी पूछा जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? देखिए फिगर में आप देख पा रहे होंगे इस कॉकरोच के 14 पैर हैं और यह बहुत ही विशालकाय है, कितना भयावह दिख रहा है। यह इंडोनेशिया के तट पर मिला है। यह सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, शोधकर्ता हैं सिंगापुर के और यह कछुआ मिला है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो कि द्वीपीय देश है, ये बहुत से द्वीपों से मिलकर बनता है और यह हिंदू धर्म वाला देश है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने लागू की है? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने शुरू की है आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना। आइए आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु, सरकार है यहाँ पर कांग्रेस की यदुगु जगमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन,
और यहाँ पर विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। विधान परिषद में 58 सीटें और विधानसभा में 176 सीटें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही कोविड-19 के कारण देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है भारत। इंडियन महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिताली राज और यहाँ के कोच हैं बुरकेरी रमन। यहाँ पर त्रिकोणीय श्रृंखला भी होनी थी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, वह भी कोरोना महामारी के चलते कैंसिल की गई है। निम्नलिखित प्रश्न में महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के दौरे पर जाने से मना कर दिया है, उसका कारण है कोविड-19 कोरोना का महामारी का फैलाव। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, हाल में ही रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर करूर वैश्य बैंक। तो रमेश बाबू इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ करूर वैश्य बैंक। अब वक्त है हमारे आज के लकी क्वेश्चन का, जिसका राइट आंसर देकर आपका नाम कल वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल में ही किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? कल के वीडियो के राइट आंसर देने वाले हैं सोनू कुमार, आराधना सोनी, नेहा कुशवाहा और रोहित कुमार। इन लोगों ने कल के वीडियो में राइट आंसर दिए हैं। आप भी आज के प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, कल आपका नाम वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए ऑसम डे। आज के वीडियो में हम एम रखते हैं 50 लाइक का, तो अपना एक लाइक देकर इसे 50 तक पहुंचा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।